अब यदि तुम परमात्मा का नाम लो और विवाह करो, सिंपल वेत है। और वैसे नहीं, लोग दिखावा नहीं है। जैसे हम इस बात से परिचित हों तब हम इससे हट सकते हैं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो तत्ब्रह्म से परिचित हो गया और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो गया, वही उस परमात्मा के पाने का, जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है, और नहीं कर सकता। वो तो यहाँ बकवाद देना चाहता है। तो आपको ये ज्ञान होगा कि आपने किसी से दहेज ले लिया। परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो आप किसी से पैसे लेते हो, रिश्वत से, चोरी से, या वैसे कोई धोखा दे करके लेकर नहीं देते हो। आपने एक एक पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। तो हम क्यों अपने सिर में दर्द करें? क्या एक दहेज आप लोगे, किसी ने दे दिया आपके 50,000, 1 लाख, 2 लाख गणे दे देगा, क्या उससे आपका सारी आयु व्यतीत हो जाएगी? नहीं हो सकती। परमात्मा पर आधारित होजिए और इस मंत्र का जाप कीजिए, तो दास आपको देगा। आपके भाग्य में ना होगा तो भर देगा, आपकी बेटी की किस्मत को भर देगा भगवान। उसको नाम से जोड़ दीजिए, आपके पुत्र को भी आगे सुख देगा। सारी सृष्टि का पालन करता, और क्या आज हम उसी से सीधे संबंधित हो गए? क्या हमें 2 रोटी नहीं दे सकता? और हमें घृणा नहीं चाहिए। यदि मोक्ष पाना है और जन्म मृत्यु से पीछा छुटवाना है, जरा और मरण से बचना है, तो ये क्रियाएं दास जैसे बताओ ऐसे करना। जी हाँ, अब आपको हम उन युवाओं के अनुभव सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से प्रभावित होकर इस दहेज रूपी दानव को जड़ से खत्म करने का कार्य किया है। जी, मेरा नाम केवल कृष्ण है और मैं इंडियन नेवी में हूँ, लेफ्टिनेंट कमांडर पोस्ट पे हूँ, और मैं अभी न्यू दिल्ली में पोस्टेड हूँ। देखो जी, हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम छेड़ी हुई है कि समाज को सुधारना है, और इस समाज की सबसे बड़ी कुरीति है वो है दहेज। तो हम ये दहेज मुक्त शादी करके एक संदेश देना चाहते हैं समाज को, एक मैसेज देना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम छेड़ी हुई है इसका हिस्सा बने और दहेज प्रथा को जड़ से ख़त्म करें। और अभी मैं जर्मनी में रहती हूँ। मैं जर्मनी डिलॉयट में काम करती हूँ। महात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये चलाया हुआ अभियान है जिसमें दहेज मुक्त विवाह होता है, तो इस तरीके से अगर आप विवाह करते हो तो आपकी बेटी भी खुश है और एक समाज को एक संदेश मिल रहा है। तो गुरुजी के बताए नियमों पे चलते हुए मैंने दहेज ना लेने का निर्णय लिया। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के अनुसार हुआ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये हमारे गुरुदेव जी के आदेश नहीं है कि दहेज लेना या देना, तो इसलिए हम दहेज नहीं ले रहे और ना दे रहे हैं। रामपाल जी महाराज जी की एक समाज सुधार के रूप में उभर कर सामने आई है। उनके आदेश अनुसार हमने एक बिल्कुल दहेज रहित शादी की है। वो हमारे गुरुजी ने इस चीज पर बिल्कुल ही प्रतिबंध लगा रखा है, तो इस चीज का मैं भी एकदम बहिष्कार करता हूँ कि दहेज नहीं लिया जाए। और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझा मैंने, और समझने के बाद ये डिसीजन लिया कि हमारे गुरुजी बोलते हैं कि एक जो दहेज प्रथा है, जो समाज में कुप्रथा है, जिसको हम कुप्रथा भी बोलते हैं। यही है भगत जी की हमारे जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज जी, जब वो नाम दीक्षा देते हैं तो उसमें ये एक नियम है कि आप ना तो दहेज लेंगे और ना देंगे। उसका कारण भी ये है कि अगर आप दहेज देते हैं तो आपका जो हमारा गुरुजी का उद्देश्य है कि मोक्ष प्राप्त करना, इसमें मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाएगा क्योंकि हम अपने ऊपर भार चढ़ा रहे हैं। तो हमारे गुरुजी ने इसके लिए बिल्कुल मना किया हुआ है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो बताई गई सतभक्ति मार्ग पे चलो और विवाह एक ऐसा करो कि मतलब समाज को एक संदेश जाए, और फिजूल का पैसा खर्च करने से कोई मतलब नहीं रहता है संदेश में, समाज में। संत रामपाल जी महाराज जी वो देश मुक्त भारत का जो मिशन चलाया है उसमें ना दहेज लिया जाता है और ना ही दिया जाता है। तो हमें भी खुशी है कि हम इसका हिस्सा बनेंगे आज। संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुजी बताते हैं कि ना ही हमें कोई दहेज लेना है ना ही दहेज देना है, हमें उनकी आज्ञा पे चलना है और एक स्वच्छ समाज तैयार करना है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जो मुहिम शुरू हुई है, उससे एक बार फिर से कलयुग में सतयुग आने की आहट महसूस होने लगी है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में एक बार फिर से एक ऐसा माहौल बनने जा रहा है कि हर व्यक्ति, हर जीव सुख का अनुभव करेगा और एक बार फिर कलयुग में आप सतयुग देख पाएंगे। धन्यवाद।
है।